Chapter 1 The First Super Soldier एंथेरिया। धरती से लाखों लाइट ईयर्स दूर एक शानदार और रहस्यमय ग्रह एंथेरिया अपनी अनोखी खूबसूरती और जीवंत पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्रह जीवन और विविधताओं से भरा हुआ है और अपनी ब्रेथटेकिंग ब्यूटी और एडवांस्ड इकोसिस्टम्स के लिए जाना जाता है। यहाँ का वातावरण अर्थ से मिलता जुलता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यह अर्थ से भी सुपीरियर है। पोल्यूशन यहाँ लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है और हवा हमेशा फ्रेश और इनविगरेटिंग रहती है। एंथेरिया की सतह पर लश फॉरेस्ट्स, स्पार्कलिंग लेक्स और मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस फैले हुए हैं। यहाँ के ओशियंस क्रिस्टल क्लियर हैं और इनके नीचे वाइब्रेंट कोरल रीफ्स और एक्सोटिक मरीन लाइफ का घर है। इस ग्रह का मौसम हमेशा प्लेजेंट और एग्रीएबल रहता है, जिससे यहाँ के इनहैबिटेंट्स हर सीजन का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस अद्भुत ग्रह के एक छोटे से शहर ओरियोनिस में हमारी कहानी का हीरो वीर निवास करता है। वीर अगले महीने 16 साल का हो जाएगा और उसकी कहानी इस ग्रह की रहस्यमय दुनिया को उजागर करने वाली है। वीर एक पतला और दुबला लड़का है जो दिखने में ज्यादा हैंडसम नहीं है। उसकी कमजोर स्थिति के कारण वह अपनी कोर एनर्जी का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। एंथेरिया के लोग पोजेस करते हैं एक अद्वितीय शक्ति जिसे वे कोर एनर्जी कहते हैं। यह शक्ति इतनी खास है कि इसके माध्यम से वे अपनी एनर्जी को अक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर लोग अपनी कोर एनर्जी को सही से इस्तेमाल करना तब शुरू करते हैं जब वे 15 साल के हो जाते हैं। लेकिन वीर की कमजोर स्थिति उसकी इस शक्ति का पूरा पोटेंशियल खोलने में बाधा डालती है। 24 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजे वीर अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलने ही वाला था कि उसकी छोटी बहन मायरा आकर उसके गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में गहरी चिंता और उदासी थी। उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से दिख रही थीं, जैसे वह किसी बड़ी दुर्घटना के डर में हो। भाई, तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? मायरा की आवाज में गहरी बेचैनी थी। उसने वीर को गले से और कसकर पकड़ा, जैसे कि वह उसे खोने का डर महसूस कर रही हो। वीर ने उसे गले से हटाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मायरा, मैं बस कुछ महीनों के लिए जा रहा हूं। तुम तो जानती ही हो ना कि हमारे शहर में 15 साल की उम्र के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग लेना हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है। और चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तब तक बुआ तुम्हारी देखभाल करेगी। वीर की बातों में आत्मविश्वास था, लेकिन वह जानता था कि मायरा को उसकी अनुपस्थिति का गहरा असर होगा। उनके माता पिता का निधन तब हुआ था जब वॉरल्स ने उनके शहर पर हमला किया था। उस समय वीर बस 10 साल का था और उसके बाद उनकी बुआ ने ही वीर और मायरा का पालन पोषण किया। वॉरल्स विशालकाय ड्रैगन जैसे जीव हैं जिनकी चमकदार हरी और नीली स्केल्स होती हैं। इनकी तेज और खतरनाक क्षमताओं के कारण ये प्राणी एंथेरिया में सबसे बड़े खतरों में से एक माने जाते हैं। इनकी असामान्य ताकत और अदृश्यता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। जब ये हमला करते हैं तो पूरा शहर केओस में बदल जाता है। वीर की ट्रेनिंग सिर्फ वॉरल्स तक ही सीमित नहीं होगी। उसे और अन्य युवाओं को एंथेरिया के अन्य खतरनाक प्राणियों का सामना करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें ज़िफिरियंस शामिल हैं, जो हवा में बिना रुके उड़ सकते हैं और तेजी से शिकारियों से बच सकते हैं, फ्रॉस्टियंस जो ठंडक और बर्फ को कंट्रोल कर सकते हैं, और पायरोथियंस जिनके पास आग और गर्मी को मैनिपुलेट करने की शक्ति है। जब वीर ने मायरा को आखिरी बार गले लगाया तो उसके मन में यही चल रहा था कि इस ट्रेनिंग के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। वह जानता था कि यह ट्रेनिंग उसे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। रास्ते में उसे अपनी क्लास के कुछ बच्चे मिले जो हमेशा उसकी हालत की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, उनमें से एक लड़का जो हमेशा से वीर पर हंसता आया था, एक कुटिल हंसी के साथ बोला, अरे तुम भी मिलिट्री ट्रेनिंग में जा रहे हो? लेकिन क्या तुम अपने हाथों से अपनी यूनिफॉर्म का बोझ भी उठा पाओगे? उसकी बात पर सब जोर से हंसने लगे। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी कोर एनर्जी जैसे जाग रही थी। उसने मन में ठान लिया था कि इस बार वो साबित करेगा कि चाहे उसकी शारीरिक ताकत कम हो, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा किसी से कम नहीं।
उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके कदमों में एक नई दृढ़ता। फिर कुछ दूर चलने के बाद वीर और उसके क्लासमेट्स बस स्टॉप पर पहुंचे और वहां बैठकर बस का इंतजार करने लगे। हर कोई एक्साइटमेंट से भरा हुआ था क्योंकि यह मिलिट्री ट्रेनिंग का पहला दिन था। वीर, हालांकि, बाकी सबसे थोड़ा अलग था। वह दूसरों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं था और बस चुपचाप खड़ा होकर बस के आने का इंतजार कर रहा था। उसके मन में हर कदम पर एक सवाल था, क्या वह इस बार खुद को साबित कर पाएगा? अभी वीर अपनी थॉट्स में खोया हुआ था कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई रिया पर पड़ी। रिया उसके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और पूरे शहर में सबसे पहले कोर एनर्जी को कंट्रोल करने वालों में से एक। रिया की खूबसूरती का तो कहना ही क्या। उसकी सिल्की ब्लैक हेयर उसके कंधों पर इस तरह से लहराते थे जैसे रात का आसमान किसी जेंटल ब्रीज से छू रहा हो। उसकी आईज इतनी डीप और मेस्मराइजिंग थीं कि वीर अक्सर उनमें खो जाता था। उसकी फ्लॉलेस स्किन पर हल्की धूप की किरणें ऐसे गिर रही थीं जैसे वह किसी गॉडेस की तरह चमक रही हो। रिया की वॉक में एक कॉन्फिडेंट ग्रेस था, जैसे वह हवा को कंट्रोल कर रही हो। हर बार जब वह चलती, ऐसा लगता जैसे पूरा एटमॉस्फेयर उसके आसपास डांस कर रहा हो। वीर की हार्ट बीट तेज हो गई जब उसने देखा कि रिया उसकी तरफ आ रही थी। रिया न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि वह कोर एनर्जी को कंट्रोल करने में भी एक्सपर्ट थी। जब बाकी लोग सिर्फ ट्रेनिंग में थे, रिया ने पहले ही अपनी एबिलिटीज को इस तरह मास्टर कर लिया था कि वह शहर की सबसे स्ट्रांग और रिस्पेक्टेड लड़कियों में से एक बन गई थी। वीर के दोस्तों ने उसे हल्का धक्का दिया और मजाक में कहा, रिया से कुछ सीख लो, तब तुम्हारी कोर एनर्जी शायद काम करने लगे। वीर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी निगाहें बस रिया पर ही टिकी थीं, जो अब उसके करीब आती जा रही थी। रिया की ओर देखते हुए वीर ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। अभी वीर की निगाह रिया पर पड़ी ही थी कि अचानक एक बस हवा में लगभग 3 फुट ऊंचाई पर लहराती हुई वहां आ खड़ी हुई। एंथेरिया में सभी व्हीकल्स कोर एनर्जी से संचालित होते हैं, जो उन्हें हवा में तैरने और ग्लाइड करने की अनुमति देती है। सड़क पर चलने की बजाय ये होवरक्राफ्ट्स अक्सर हवा में उड़ते हैं, जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट हमेशा क्लीन और ग्रीन रहता है। यही वजह है कि एंथेरिया में पोल्यूशन का कोई ट्रेस नहीं है। यहाँ के लोग अपनी कोर एनर्जी को एक प्रमुख एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे न केवल अपने वाहनों को स्मूथली चला सकते हैं, बल्कि ग्रह को भी प्रिस्टीन और इको फ्रेंडली बनाए रख सकते हैं। वीर ने बस की ओर देखा, जिसकी स्लीक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। बस की स्मूथ और साइलेंट मूवमेंट ने उसे प्रभावित किया। जैसे ही बस ने आराम से स्टॉप पर लैंड किया, वीर और उसके क्लासमेट्स ने अपनी सीट्स की ओर बढ़ते हुए बस में चढ़ना शुरू किया।